हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। पॉलिनोमियल के पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ के बारे में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ के बारे में और उससे कैसे जीरोस फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में। तो लेट अस लुक फॉर द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कंसिडर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4। Let us see the graph of x square minus 3x minus 4 and also list a few values of y is equals to x square minus 3x minus 4 corresponding to a few values for x in table, this table x, y, minus 2, minus 1, 0 and this so on. If we locate the points listed above on a graph paper, then ये ग्राफ बना लिया हमने। तो हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंसीडर कर लिया और कुछ वैल्यूज़ आपको इस जैसे ये टेबल है गिवन रहेगा, तो उसके हिसाब से आपको ग्राफ पे लोकेट करना रहेगा। तो ये हमारा क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है और ये एक्स डैश, ये वाई और नीचे डाउनवर्ड वाई डैश कोऑर्डिनेट है। इधर क्या है, सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वाई कोऑर्डिनेट के, इधर सारे नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट के, इधर सारे पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट के और नीचे सारे नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट के। तो ऐसे हमको अब पॉइंट लोकेट करना है। तो सबसे पहले हम ग्राफ को अच्छे से बना लेते हैं। ये अच्छा नहीं बन पाया है, ग्राफ पेपर में ही अच्छा बन पाएगा और बहुत ज़्यादा अच्छे से पॉइंट्स भी लोकेट हो पाएंगे। तो एक्स एक्सिस पे हमारा -2 पॉइंट कहाँ पे है, ये है -2 पॉइंट। और वाई पे क्या है, 6 है, तो वाई पे 6 ये हुआ, तो यहाँ पे एक पॉइंट बना लेंगे आप ऐसे। और नेक्स्ट देखिए एक्स पे -1 कहाँ है, ये हुआ, और वाई पे 0, तो यहीं पॉइंट हो जाएगा। एक्स पे 0, तो ये 0 हुआ, और वाई पे कितना -4, तो वाई पे नीचे आएंगे हम -4, ये पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे एक और पॉइंट बना लेंगे डार्क सर्किल, यहाँ पे भी डार्क सर्किल। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो एक्स पे 1 और वाई पे -6, तो नीचे की तरफ मतलब कुछ इस तरीके से यहाँ पे। और एक्स पे 2 तो वाई पे -6 मतलब यहीं पे। मैंने थोड़ा ऊपर बना दिया ताकि अच्छे से ग्राफ बन पाए, ग्राफ पेपर में अच्छे से बनेगा। एक्स 3 वाई -4 यहाँ पे हो गया। एक्स कितना हुआ 4, तो वाई 0, तो ये एक्स एक्सिस पर हो जाएगा। एक्स कितना 5, तो वाई कितना 6, तो ये ऐसे हो गया। अब ये सारे पॉइंट्स को हम मिला देंगे, ये ऐसे ऐसे। तो ये ना तो स्ट्रेट लाइन टाइप का ग्राफ बना है, ये थोड़ा कर्व टाइप का बना है। इसको आप पैराबोला नाम से भी जानते हैं। तो ये किसका इक्वेशन हो गया, वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का। तो ये सब पॉइंट्स भी आप अपने से भी निकाल सकते हैं। मतलब ये सारे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, ये ऑर्डर में दिए हुए हैं। देखिए इधर की तरफ -2 -1 0 1 2 3 4 5। अगर आप ऐसे वैल्यूज़ रखेंगे तो ग्राफ बनने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा तो और बढ़िया बात है, डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा तो और बढ़िया बात है। तो पॉइंट्स को लोकेट करने के बाद हमारा ग्राफ कुछ पैराबोला टाइप का बना है। कौन सा पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। तो अब उसके बारे में कुछ थ्योरी लिख लेते हैं और समझ लेते हैं कि एक्चुअली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमें करना क्या है, कैसे जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपका जनरल इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जहाँ पे ए 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये पूरा पॉलिनोमियल ही गड़बड़ हो जाएगा। द ग्राफ ऑफ द करस्पॉन्डिंग equation y is equals to ax square plus bx plus c have one of the two shapes, either open upward parabola। मैंने बताया वो कैसा ग्राफ बना था आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 अपवर्ड। तो आइदर ओपन अपवर्ड पैराबोला, मैं फिगर भी शो कर दूंगा अभी इसमें, अपवर्ड पैराबोला अंडरलाइन कर लिया इसको, और फिगर आपका ये ऐसे, ये अपवर्ड पैराबोला का सिंबल है। और डाउनवर्ड पैराबोला, यही दो ग्राफ पॉसिबल है। डाउनवर्ड पैराबोला जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए है, अगर उसका कॉफिशिएंट नेगेटिव हुआ तब डाउनवर्ड, पॉजिटिव हुआ तो अपवर्ड, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ए। मतलब ए वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि ग्राफ आपका कैसा बनेगा, क्योंकि वो कॉफिशिएंट्स है, वो सारे कॉन्स्टेंट्स तो वही हैं। ए अगर ग्रेटर हुआ तो कौन सा, अपवर्ड पैराबोला। ए अगर लेस हुआ तो डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। तो दिस फैक्ट इज ट्रू फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, ये सब के लिए यही इक्वेशन होगा, जनरल इक्वेशन होगा, और यही ग्राफ भी यही होगा, अपवर्ड डाउनवर्ड, कोफिशिएंट्स पे डिपेंड करेगा फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
तो अब हम ग्राफ से जीरोस पता करने वाले थे, तो आई द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी where a should not equals to 0 are precisely the x coordinates of the point where the parabola representing TNG y is equals to ax square plus bx plus c intersects the x axis। मतलब सेम फंडा इसमें भी है, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन एक्स कोऑर्डिनेट पे जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो उतने ही हमारे जीरोस होंगे। तो स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पॉलिनोमियल था, तो एट मोस्ट 1 जीरोस होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो एट द मोस्ट 2 जीरोस होगा। मैंने बता दिया ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला। किस पे डिपेंड करेगा, ए इज़ ग्रेटर देन जीरो या ए इज़ लेस देन जीरो पर डिपेंड करेगा। अब इसमें भी वही है कि जहाँ जहाँ इसका ग्राफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, उतने ही हमारे ज़ीरोस होंगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप पहले नोट डाउन कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ग्राफ था, उसके लिए केवल 3 ही पॉसिबल केस हैं। तो देयर आर ओनली 3 पॉसिबल केसेस फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो केवल 3 ही पॉसिबल केस हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है बहुत, और क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा। कौन से पॉलिनोमियल, हमारा जनरल इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो तीनों केसेस देखते हैं वन बाय वन। केस 1 पहले देखते हैं। केस 1 में ये कोऑर्डिनेट कर लिया, कोऑर्डिनेट खींच लिया हमने, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ओरिजिन और ये ग्राफ। एक यहाँ पे कट किया ए डैश और यहाँ पे ए। चूँकि ये डाउनवर्ड था इसलिए मैंने इधर राइट साइड वाले को ए डैश माना और लेफ्ट साइड वाले को ए माना। या केस 1 में दो पॉसिबल केस हो सकते हैं, या तो फिर डाउनवर्ड बनेगा या तो फिर अपवर्ड बनेगा। ऐसे ये ओरिजिन हुआ हमारा, ये ए और ये ए डैश। ये कौन सा बोला हुआ, अपवर्ड, मतलब ए क्या है, जीरो से बड़ा है। ये एक्स डैश वाई और वाई डैश। तो ग्राफ को अगर ध्यान से देखें तो ये 2 पॉइंट्स पे कट हो रहा है। इसका मतलब इसके पास एट द मोस्ट कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। एक्स कोऑर्डिनेट पर 2 बार कट कर रहा है, तो मतलब केस 1 में आपके कितने जीरोज हो जाएंगे, 2 जीरोज हो जाएंगे। यही तो आपको सीखना था कि हाँ, ग्राफ के थ्रू हम कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें एट द मोस्ट 2 जीरोज होंगे। अभी हम इसको एल्जेब्रिकली मेथड से भी सॉल्व करेंगे आगे एक्सरसाइज में, तो पता चलेगा कि इसके कितने जीरोस निकलेंगे। एट द मोस्ट 2 ही निकलेंगे। अब देखते हैं केस सेकेंड। केस सेकेंड का भी ग्राफ हम बना लेते हैं। केस सेकेंड में क्या क्या केस बन सकता है, 1 जीरोस, उसमें 2 जीरोस था, इसमें 1 जीरोस का। तो इसको हमने बना लिया टचिंग द एक्स एक्सिस और टचिंग द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर तो होगा नहीं, केवल एक्सिस पे, क्योंकि हमारा वेरिएबल क्या है, एक्स में है। तो ये हमने बना लिया ए, जहाँ पे हमारा टच कर रहा है डाउनवर्ड की तरफ। और दूसरा ग्राफ बना लिया अपवर्ड की तरफ, ए ऐसे, और ये हो गया ए, और ये ओरिजिन। कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हम लोगों ने, एक्स डैश वाई डैश। कोऑर्डिनेट्स लिखिए। ग्राफ को जितना सुंदर बनाएंगे उतना ही अच्छा लगेगा, और मार्क्स भी आपको एग्जामिनर देख के खुश होगा कि हाँ भाई बच्चे ने कुछ लिखा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली 1 जीरोस। इसमें एग्जैक्टली कितने जीरोस हो जाएंगे, 1 जीरोस, क्योंकि केवल एक्स एक्सिस पर कट तो नहीं कर रहा है बट टच कर रहा है। तो एट द मोस्ट 1 जीरोस। अब देखते हैं केस थर्ड, लास्ट केस क्या बन सकता है हमारा, नो जीरोस। लास्ट केस नो जीरोस का बनेगा, ऑब्वियसली एक्स एक्सिस को कहीं टच ही नहीं करेगा, कहीं कट ही नहीं करेगा। ये ऊपर बना दिया हमने, भाई यहाँ पेरिस में चढ़ जा तू। एक्स डैश वाई डैश, नो जीरोस। इसका एक और केस भी अब बना सकते हैं, डाउनवर्ड की तरफ।
नीचे नीचे कर दिया हमने, फोर्थ क्वाड्रेंट में कर दिया, ये ऐसे ओरिजिन लिख लिया, कोऑर्डिनेट्स भी लिख लिया, वाई वाई डैश। तो इसके कितने ज़ीरोस हो जाएंगे? 9 ज़ीरोस, क्योंकि एक्स एक्सिस को कहीं भी टच कट नहीं कर रहा है। तो जनरली हमें क्वाड्रेटिक ही ज़्यादातर पढ़ना है, बट थोड़ा सा देख लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनेगा, किस टाइप का बनेगा। और इससे बहुत ही रेयर केस में क्वेश्चन बनते हैं ग्राफिकल मेथड से। वैसे बनते हैं तो हैं, आप इनका ज़ीरोज़ निकालेंगे, बट ग्राफिकल मेथड से उतना नहीं पूछता। तो उसका ग्राफ देख लेते हैं कैसे बनेगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल नाम से पता चल रहा है, क्यूबिक मतलब जनरल इक्वेशन क्या होगा, क्यूब के फॉर्म में, और कितने ज़ीरोज़ होंगे? एट द मोस्ट 3 ज़ीरोज़। मतलब इसका ग्राफ कितने पॉइंट्स पर कट करने वाला है? 3 पॉइंट्स पर। इसीलिए तो ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो ये ग्राफ बना लिया, ये ऐसे और ऐसे। तो एक पॉइंट यहाँ हुआ, एक पॉइंट यहाँ, 3 पॉइंट्स हुए, 3 पॉइंट्स पे ये कट कर रहा है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। या एक और देख लेते हैं ग्राफ इसका, ये तो कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा टेढ़ा हो गया। ये ऐसे देख लेते हैं, ओरिजिन से कट किया, एक यहाँ पे, एक इधर पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट, एक ओरिजिन पे और एक नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट। कितने पॉइंट्स हो गए? 3 पॉइंट्स हो गए। तो कितने जीरोस हो जाएंगे? 3 जीरोस हो जाएंगे। तो बेसिकली ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा, और ये ऐसे ही बनेगा। डिपेंड करता है कि आपका इक्वेशन कैसा दिया हुआ है, पॉजिटिव में दिया हुआ है या नेगेटिव में दिया हुआ है। अब थोड़ा देख लेते हैं एक्सरसाइज। एक एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ है, एक्सरसाइज के ही अकॉर्डिंग आपको एग्जाम्पल भी समझ में आ जाएगा, और आप एग्जाम्पल देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से आप एक्सरसाइज भी कर पाएंगे। तो सबसे क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, गिवन ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल्स टू पी एक्स। तो नीचे कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं आपको, बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स। तो क्या करना है? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। प्रत्येक केसेस में आपको नंबर ऑफ जीरोस ग्राफ को देख के पता करना है कि कितने जीरोस इसके होंगे। तो सबसे पहला केस देखता हूँ। ये हमने ग्राफ बना लिया एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, और एक एरो हमारा जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, मतलब उसके ऊपर जा रहा है। तो ये हमने बना लिया एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। सेकंड देखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्स डैश एंड वाई डैश कोऑर्डिनेट। इसमें जो ओरिजिन लिख लिया। सेकंड वाले केस में कैसा ग्राफ बन रहा है हमारा? कुछ इस टाइप का, कर्व टाइप का है ये। तो फिगर को देखते ही आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे और इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे। थर्ड वाला फिगर भी देख लेते हैं थोड़ा, एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। इसका जो ग्राफ बना हुआ है वो कुछ इस टाइप का बना हुआ है, ऐसे पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट पे 2 बार कट कर रहा है और नेगेटिव पे 1 बार। तो ये हमारा थर्ड केस हो गया। तो अब देखिए, इन तीनों को देखने पर हमको क्या लग रहा है। पहले वाले केस में देखते हैं तो ये हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रहा है और ना ही कट कर रहा है। तो इसमें कितने हो जाएंगे ज़ीरोस? इसमें 9 ज़ीरोस हो जाएंगे। ये लिख लिया 9 ज़ीरोस। सेकंड वाले में देखिए एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो कितने? 1 ज़ीरोस। और थर्ड वाले में देखेंगे तो 1 2 और 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो कितने ज़ीरोस? 3 ज़ीरोस। तो और भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बाकी सब इसी टाइप के होगा। बहुत ही आसान है ये, तो आई होप आप लोग कर लेंगे। तो आगे का टॉपिक हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।